is it? What do you see as the twisted tiles beneath our feet? तो यार कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है दैट शॉट गेमिंग नामक चैनल पर। और आज हम लेकर आ चुके हैं पबजी मोबाइल लाइट की एक और सोलो गेम प्ले वीडियो। और आज की वीडियो में हम जा रहे हैं स्टेडियम, और स्टेडियम के लिए हम लोगों ने छलांग लगा दी है। और स्टेडियम पहुंचते ही जो पहली ज़रूरत है हमारी वो है गन ढूंढना, जो कि हमें यहाँ पर तो मिलती नहीं है। तो इसके लिए हम आगे जाते हैं और आगे जाकर हमें AKM और उजी मिल जाती है। अब तलाश थी हमें बंदों की, कि बंदे पेलना ही तो अल्टीमेट गोल है इस गेम का। और इतने में नीचे आकर ये बॉट भाई हमारे नीचे, जिसको हम AKM 3x से पेल देते हैं। और इतने में वापस जाते वक्त एक और गन फायर का साउंड आता है, तो उस तरफ फिर हम जाते हैं देखने के लिए कि इतने में ये भी एक बॉट होता है, तो इसे भी हम पेल देते हैं। इसे पेलने के बाद तुरंत अंदर आते हैं और इतने में पड़ोस से बंदे के कूदने की आवाज़ आती है, तो हम यहाँ पर आकर TPP लेते। और जैसे ही बंदा हमें आता हुआ दिखता है अंदर, तो हम लोग इसको भी पेल देते हैं। इसको पेलने के बाद जो हमारी ज़रूरी लूट थी, उस लूट को हम पूरा करके आगे स्टेडियम से निकल पड़ते हैं। तो स्टेडियम से निकलने के बाद हमें सेंट्रल रोड की तरफ से फायरिंग की साउंड आती है, तो हम लोग सेंट्रल रोड की तरफ जाते हैं। सेंट्रल रोड की पहाड़ी पर जाते हैं और यहाँ से हम लोग बंदे को स्पॉट करें, जो कि हाई ग्राउंड हमेशा जो है बेनिफिशियल रहता है और आपको हमेशा एक एडवांटेज मिलती है बंदों के ऊपर। तो थोड़ी देर यहाँ पर रुकने के बाद हम लोग बंदे को स्पॉट करने की कोशिश करते हैं। और इधर उधर देखने के बाद हमें वो सामने नीचे बंदा स्पॉट होता है, तो जिसे कि हम AKM 3x से फेल देते हैं। तो अब बारी थी हमारी नीचे जाकर लूट करने की। तो इसके पास पहुंचकर हमको थोड़ी AKM की एमो मिलती है और आगे देखकर हमें मिलती है M4, जो कि हम उठा लेते हैं और आगे हमारे काफ़ी काम आने वाली है M4। तो M4 को उठाने के बाद थोड़ी देर हम यहीं पर रुककर बंदों का इंतज़ार करते हैं कि कब अगर इधर से कोई गुजरता है तो हम उसे पेल सके। लेकिन यहाँ पर तो कोई आता ही नहीं है, तो वक्त हो रहा था यहाँ से निकलने का, क्योंकि काफ़ी देर तक रुकने का कोई फ़ायदा तो था नहीं। यहाँ पे टाइम ही बर्बाद होता और लगातार बंदे कम भी पड़ रहे थे। तो इसलिए यहाँ से हम जैसे निकलते हमें सामने एक बॉट स्पॉट होता है, जिसे कि हम मार देते। अब ज़रूरत थी हमें एक गाड़ी की, तो यहाँ से निकलने के लिए तो थोड़ी दूर भागने पर सामने हमको गाड़ी दिखती है और हम उसे उठाकर निकल लेते हैं आगे की तरफ। तभी जाते वक्त हम लोगों को सेंट्रल रोड के पास से ये जंकयार्ड है, यहाँ से गन फायर के साउंड आते हैं। तो हम लोग उधर जाते हैं और गाड़ी को मैं दूर ही रोक देता हूँ, ताकि अगर बंदा ओपन में हो तो उसे आसानी से हम मार सके। तो बंदा तो इतने में स्पॉट होता है नहीं, तो ये सोचकर कि ओपन जगह में है तो यहाँ पर तो अगर हमें पड़ेगी तो सीधा पेटी ही बनेगी हमारी। इसलिए गाड़ी उठाकर सीधा हम इस घर पे आते हैं और यहाँ पर होता है एक बंदा पहले से ही। तो हम इसे कोशिश करते हैं नेट से मारने की, लेकिन देखिए आगे क्या है। तो ये बंदा, इसकी किस्मत इतनी ख़राब थी कि यह सीढ़ियों पे बैठकर कैंप तो कर रहा था आने के लिए, और मैंने भी देखा नहीं, नेट लेकर सीधा अंदर की तरफ घुसता चला आया और नेट ऐसा सीढ़ियों पर दे मारा। तब तक हमें ये बंदा दिखता है, इसके ऊपर हम लोग
स्प्रे करते तो हैं 6x का, लेकिन स्प्रे इतना घटिया कि वो बंदा बच जाता है इससे। तो जो जो उसमें फिर ओपन में बढ़ जाते तब तक इस बैरल का ये शॉट करते हैं हम पे। तो वो जो शॉट आए थे वो पीछे सामने घर से आए थे, तो सोच लेते पहले उस बंदे को पीटेंगे, इसलिए यहाँ से हम निकल गए। निकलते ये AKM का भी शॉट आते हैं, लेकिन हम इसे इग्नोर करके सीधा इस घर पे आते हैं। अब देखिए इस बंदे को कैसे पीटते हैं। तो इसे भी इजली पेल दिया। भाई साहब हमारे सीढ़ियों पर शॉटगन लेके बैठे थे, ताकि जैसे मैं अगर बिना देखे ऊपर चढ़ूँ तो एक ही गोली में सीधा काम बना दें। तो थोड़ी देर तक यहाँ पर रुकने के बाद यहाँ से भी हम निकल लेते और उस घर में जाएंगे। अब यहाँ पर हमने उस बंदे को थोड़ा डैमेज दिया था, वो अभी भी वहीं पर होगा, और ये कि बाहर कोई कार 98 भी चला रहा है, जिसकी वजह से वो बंदा अंदर ही है। तो यहाँ पर रुकते हैं और बंदे के फुट स्टेप आते ही हम सोचते हैं इसे नेट से मारेंगे। तो नेट की पिन खींचकर मैं नेट अंदर फेंक देता हूँ, लेकिन बंदा पीछे की तरफ होता है तो नेट से बच जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट अंदर पुश कर देते हैं। ये बंदा भी नेड ही कर रहा था, इसलिए हम लोग ऊपर पहुँचे और इसे पहले ही काफ़ी डैमेज दे दिया। जब तक कि गन स्विच करके हम लोगों को मारता है, काफ़ी डैमेज हो चुका था, इसलिए इसे भी आसानी से मार दिया। और यहाँ से वक्त है निकलने का। गाड़ी उठाकर यहाँ से हम निकलेंगे और सीधा जाएंगे स्टेडियम। स्टेडियम पहुँचते ही एक बंदा यहाँ से काफ़ी देर से ऑग पटका रहा होता है, तो उसको काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद कि कब वो नीचे नहीं आता, हम ये नेट करते जो कि खाली जाता है। और इतने में ही जोन भी काफ़ी छोटा हो चुका था, तो सभी बंदे जोन की तरफ निकल रहे थे और मैं नीचे रुककर इस बंदे का इंतज़ार कर रहा था कि कब यह नीचे आए और कब इसकी पेटी हम बनाए। लेकिन ये बंदा भी इतना ढीठ कि नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है, ऊपर के ऊपर बैठा हुआ है। तो काफ़ी देर तक नीचे रुकने के बाद हम सोच लेते हैं हम ही खुद ऊपर पुश करेंगे इस पर। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हल्की सी गलती आपको कैसे भारी पड़ सकती है। तो बंदा मुझे सामने स्पॉट हुआ, सामने छत पे, लेकिन वो गन से मारने के बजाय मैं सोचता हूँ नेट से मारूंगा। यही सबसे बड़ी गलती होती है, ये नेट यहाँ पर गलत हो जाता है। अब वो बंदा नेट के फटने की आवाज़ सुनकर अब जो था अलर्ट हो गया था, और यहाँ पर फिर थोड़ी देर रुकने के बाद TPP लेते हुए वह बंदा तब भी पुश नहीं करता है, तो हार मानकर मुझे ही आगे जाना पड़ता है। अब यहाँ दावे पर पहुँच तो जाता हूँ, और यहीं पर आना सबसे बड़ी गलती हो जाती है मेरे लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो आप कभी मिस ना कर पाएं।